किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज के हम 2025 के दिसंबर और जनवरी के मौसम और हमारी फसलों को इस मौसम से कैसे बचाया जा सके, इस बारे इस वीडियो में संपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं। मैं आपसे विनय निवेदन करता हूं कि जो हम सब ने मिलकर के ये किसान जागरूकता रूपी अभियान के तौर पर चैनल चलाया है, इसके ऊपर प्रत्येक किसान को वो रोचक जानकारी प्रदान की जा रही है जो जानकारी किसान को समय पर मिलनी चाहिए। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि किसान को सटीक और सही जानकारी नहीं मिल रही है, जिसके कारण किसान का उत्पादन भी घटता है, खर्चा भी बढ़ता है और परेशानी भी किसान को बहुत भारी मात्रा में देखने को मिलती है। साथियों, मैं 2025 के दिसंबर और जनवरी के मौसम के बारे में जिक्र करने जा रहा हूँ, परंतु इस मौसम का जो हर साल हमारा सिस्टम बनता है, इसका फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है, हम उस प्रभाव को कम कैसे कर सकते हैं, मैं ये संपूर्ण चर्चा इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो ये अभियान चलाया जा रहा है, इस अभियान को सफल बनाने के लिए हर किसान को ये वीडियो शेयर करें। और यदि आपको भी इस तरह की जानकारी चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ें, ताकि समय पर आपको वीडियो मिल सके। साथियों, पहले हम चर्चा करते हैं कि सर्दी के मौसम में फसलों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। उसके बाद में मौसम की जो चर्चा करेंगे कि बरसात की क्या सिस्टम और क्या अनुमानित जानकारी निकल के आ रही है। मैं बता दूं कि सर्दी के मौसम में जो ही सर्दी बढ़ती है, फसलें पोषक तत्वों का ग्रहण करना कम कर देती हैं। जिस तरह से मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं कि ज़्यादा सर्दी के अंदर यदि आपके पैर और हाथ ठंड जाते हैं तो हमारे मनुष्य के शरीर के जितने भी अंग हैं वो सर्दी के अंदर कठिनाई महसूस करते हैं। हम जब काम करते हैं, हमारे हाथ को भी ठंड लगती है, पैर को भी ठंड लगती है, सिर और कान को भी ठंड लगती है। ठीक वही सिस्टम पौधे के अंदर होता है। जब ऊपर से ठंड पड़ती है, ज़मीन का तापमान डाउन हो जाता है, तो पौधे की जड़ मिट्टी में, हमारी ज़मीन में जो भी पोषक तत्व होते हैं उनको ग्रहण करने की क्षमता घटा देती हैं और पौधे को संपूर्ण खुराक नहीं मिल सकती। यही सिस्टम गर्मी में भी होता है, क्योंकि गर्मी में जब ज़्यादा तापमान बढ़ जाता है तो हमारी धरती की ऊपरी सतह जहाँ जड़ होती है वो गर्म हो जाती है और उस गर्मी के कारण हमारे पौधों की छोटी छोटी जड़ें प्रभावित होती हैं और वो पौधे को संपूर्ण खुराक नहीं पहुँचा सकती। मैं बता देना चाहता हूँ कि जब सर्दी का प्रकोप बढ़ता है तो मान के चलो कि इन दिनों सूर्य का प्रकाश भी कम दिखाई देता है और पौधों की प्रकाश संश्लेषण क्रिया, जो भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है, वो संपूर्ण रूप से प्रभावित होती है। क्योंकि पौधे जड़ों के द्वारा भी अपने पोषक तत्व ऊपर तक नहीं ले जा सकते और धूप कम निकलने के कारण पत्तों के द्वारा मिलने वाली खुराक भी जड़ों तक नहीं जा सकती, जिसके कारण हमें फसल के अंदर नुकसान देखने को मिलता है। ग्रोथ रुक जाती है, फसल में पीलापन आ जाता है। कई कारण ऐसे हैं जिससे हमारी फसलों के अंदर उत्पादन के रूप में 25 और 30% के नुकसान देखे गए हैं। मैं इन नुकसानों से बचने का तरीका जो बताने जा रहा हूं, आप संपूर्ण रूप से ठीक से सुनिए। साथियों, इन दिनों में हम जो जड़ें खुराक पत्तों को नहीं दे रही हैं, पत्ते जड़ों को खुराक नहीं दे रहे, जो ये सिस्टम 2 महीने फरवरी, दिसंबर और जनवरी में डाइवर्ट होता है, इस डाइवर्ट सिस्टम को ख़त्म करने के लिए हमें पौधों को पत्तों के द्वारा खुराक देनी जरूरी है। ये नोट करने वाली बात है। और 15-15 दिन के अंतराल पर हम अपने फसल के अंदर फोलियर स्प्रे, जो हम पोषक तत्वों की दे रहे हैं, वो स्प्रे करनी अति जरूरी है, क्योंकि पौधे की आवश्यकता के हिसाब से उसे संपूर्ण पोषक तत्व मिलते रहें। अब आप ये प्रश्न करेंगे, क्योंकि लाइव सेशन जो शाम को चल रहा है, उस सेशन में काफ़ी किसानों के प्रश्न आ रहे हैं और आप भी करेंगे कि ये किस चीज़ की स्प्रे करनी है। साथियों, बहुत से किसान साथी सीधा DAP और यूरिया का घोल बनाते हैं। बहुत से किसान साथी NPK 19-19, 52-0-35, 52-0-34 अनेक प्रकार की बाजार से स्प्रे लेते हैं। मैं सीधा और सरल तरीका बताने जा रहा हूँ, सच्चाई बताने जा रहा हूँ। यदि उस पर यदि काम करेंगे तो 100% आपको फायदा मिलेगा। सुनिए, आप 1 हेक्टेयर की बता दूँ, हेक्टेयर के हिसाब से डिवाइड कर लेना। 5 किलो DAP ले लीजिए, 5 किलो यूरिया ले लीजिए। यदि आप पोटास लेना चाहते हो, ध्यान रखने वाली बात है, तो लिक्विड K2O फार्मूले की जो पोटास मैंने बताई है, वो पोटास 200 ग्राम पोटास ले लीजिए। ये 3 चीज़ हो गई, 5 किलो DAP, 5 किलो यूरिया और 200 ग्राम पोटास। और इस 3 चीज़ों के अंदर
5 या 7 या 10 लीटर पानी डाल दीजिए। उस पानी में 1 लीटर छाछ और 250-300 ग्राम गुड़ डाल दीजिए। 2 दिन तक पड़ा रहने के बाद इस घोल को 100, 150, 200 लीटर पानी में मिलाकर अपने 1 हेक्टेयर में स्प्रे करिए। 15-15 दिन के अंतराल के ऊपर जब सर्दी का मौसम होता है तो 2 या 3 स्प्रे अपने खेत में डाल दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पौधे का विकास नहीं रुकेगा, संपूर्ण रूप से काम करेगा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया जारी रहेगी और आपका उत्पादन 25 और 30% बढ़ेगा। ये गुड़ और छाछ बनाने की बात क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ साथियों, जब यूरिया DAP आप जमीन में डाल रहे हैं तो होता क्या है कि जमीन के अंदर काफ़ी बैक्टीरिया होते हैं, वो उसका फॉर्म तोड़ देते हैं, उसको डाइवर्ट कर देते हैं, पौधा उस फास्फोरस और नाइट्रोजन को उठा लेता है। नाइट्रोजन को बैक्टीरिया नाइट्रेट में बदल देते हैं और उसको पौधा उठा लेता है। परंतु यदि आप इसका फॉर्म नहीं तोड़ेंगे तो सीधा पौधा नहीं उठाएगा। और छाछ और के अंदर बहुत भारी मात्रा में बैक्टीरिया होते हैं। आप गुड़ के घोल में वो छाछ मिलाकर DAP और यूरिया में देंगे तो जो बैक्टीरिया हैं वो सारे के सारे नाइट्रोजन और फास्फोरस का जो फॉर्म है उसको तोड़ देंगे और पौधे को चखने लायक बना देंगे। सीधा फार्मूला है। इसमें आप थोड़ा बहुत गोबर भी डाल सकते हैं, थोड़ा बहुत गोमूत्र भी डाल सकते हैं, वो आपको और ज़्यादा फायदा मिलेगा, अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ये फार्मूला हो गया फसलों को संपूर्ण रूप से सर्दी से बचाने और हमारे जो सर्दी से नुकसान जो हो रहा है, प्रोडक्शन घट रहा है, उसे बढ़ाने का। अब बात कर रहे हैं मौसम की। साथियों, जो समाचार निकल के आ रहे हैं एल नीनो फेलिनो, जो बहुत कम किसानों के समझ में आ रहा है, मैं सीधी बात बता देता हूँ। बंगाल की खाड़ी में तापमान बढ़ने और घटने की प्रक्रिया लगातार जारी रहती है, जिसके कारण सारे के सारे भारत का मौसम प्रभावित होता है। परंतु अक्सर देखा गया है कि सर्दियों के समय में उत्तर भारत के राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ के चलते बारिशें होने का अनुमान लगाया जाता है। और दिसंबर महीना पूरा का पूरा, ये बता दूं, जो रिपोर्ट निकल के आ रही है जनवरी के आगे बता दूंगा, दिसंबर महीना पूरा का पूरा ये मान के चलो कि बादलवाई वाला, थोड़ा बहुत छांटे छिड़के वाला, कम ज़्यादा बरसात वाला निकलने की संभावना दिखाई दे रही है। जब थोड़ी बहुत बादलवाई होगी, थोड़ी बहुत छांटा छिड़का होगा, हल्की बरसातें होगी तो धुंध आएगी और गड़ड़स बनेगी, पत्तों के ऊपर पानी ठहरेगा, फंगस आने की भी संभावना बनेगी। उस फंगस से बचने का भी एक अलग से वीडियो बनाकर आपको पहुंचा दिया जाएगा। परंतु जो ये मौसम रहेगा, यदि बरसात हो जाती है तो भी सूरज हमें बहुत कम देखने को मिलता है, सर्दी ज़्यादा बढ़ती है, ज़मीनें ठंडी होती हैं। और यदि बरसात नहीं होती है, बादलवाई भी होती है, तो भी यही पोजीशन दिखाई देती है कि धुंध ज़्यादा आती है, बादलवाई के कारण सूर्य का प्रकाश पौधों पर नहीं पड़ सकता, ज़मीनें ठंडी होती हैं। इन्हीं कारणों के चलते सर्दी का प्रकोप बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है। बरसातें हल्की और भारी पूरे दिसंबर के अंदर देखी जाएंगी, पहले सप्ताह से लेकर के आखिरी सप्ताह तक, कहीं थोड़ी या कहीं ज़्यादा। संपूर्ण भारत के अंदर बरसातें होने की संभावना तमाम एजेंसियां बता रही है कि थोड़ा बहुत छांटा छिड़का हर जगह होगा। और ये भी बता दूं, मानसून का अनुमान एजेंसियों का गलत हो सकता है, परंतु सर्दियों में जो पश्चिमी विक्षोभ अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होकर हमारे भारत में दाखिल होते हैं और इधर अरब सागर से पूर्वी हवाएं आकर के उन पश्चिमी विक्षोभों के साथ टकराव करती हैं, तो काफ़ी जगह गर्जना और छांटा छिड़कर बादलवाई की संभावना स्वरूप संपूर्ण रूप से दिखाई दे रही है। साथियों, एक और बात बता दूं, अब की बार नवंबर के अंदर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर जो पहाड़ी क्षेत्र है, उसके ऊपर कई वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ करके बर्फबारी हुई है, क्योंकि ये सारा का सारा सिस्टम जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहा है। और जलवायु परिवर्तन का प्रभाव हर एक समय 24 घंटे मौसम को बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस मौसम का जो बदलाव का कारण जो बन रहा है, ये फसलों के ऊपर बहुत ज़्यादा नुकसान दिखाई दे रहा है, क्योंकि कुछ फसलों को फायदा और ज़्यादा फसलों को नुकसान होने की संभावना दिखाई दे रही है। वो नुकसान होने का केवल और केवल एक कारण होता है कि हमारी फसलों के अंदर प्रकाश संश्लेषण क्रिया बाधित होती है, जड़ें संपूर्ण पोषक तत्व नहीं उठा पाती, जिसके कारण हमें नुकसान होता है। साथियों, दिसंबर के महीने का अपडेट मैंने आपको दिया और सर्दी से बचाने का तरीका जो फसलों को मैंने आपको बताया, ये आप सल्फर भी उसमें थोड़ा बहुत मिला सकते हैं, परंतु जिंक नहीं मिला सकते। ये बात नोट करने वाली बात है। DAP, यूरिया, सल्फर और पोटास, छाछ, गुड़, गौमूत्र, गोबर ये मिला सकते हैं, परंतु जिंक नहीं मिला सकते। साथियों, यदि कोई भी किसान भाई जिंक मिलाएगा तो मान के चलो कि जो भी वो काम करेगा उसका रिजल्ट उसे नहीं मिलेगा। इस बार ये ध्यान रखने वाली बात है कि जिंक की यदि स्प्रे करनी है तो यूरिया और जिंक की स्प्रे करें। यूरिया के साथ जिंक को मिलाया जा सकता है, वो आपको बेनिफिट दे सकती है, रिजल्ट दिखा सकती है, परंतु
पोटास के साथ यदि आप डीएपी जिसको बोलते हैं, फास्फोरस जिसमें होता है, यदि आप ये जिंक का इस्तेमाल करेंगे, उसको मिलाकर स्प्रे करेंगे तो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। यूरिया, पोटास और जिंक मिला सकते हैं, परंतु फास्फोरस के साथ ध्यान रखने वाली बात है, जो डीएपी में होता है जड़ों को बढ़ावा देता है, उसके साथ जिंक नहीं मिलाया जा सकता। इन्हीं बातों का ध्यान रख कर के आप किसान खेत में स्प्रे करें। मैं बता देना चाहता हूं कि दिसंबर का महीना किसानों के लिए सर्दी और बरसात लेकर आने वाला है। 21 एरिया में कितनी बरसात बनती है ये समय बताएगा, परंतु बरसात का मौसम नज़र आ रहा है, सर्दी बढ़ती हुई नज़र आ रही है और तमाम विशेषज्ञों द्वारा ये जो जानकारी दी गई है मौसम की, वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं और आपसे विनय निवेदन गुजारिश कर रहा हूं कि आप इस बढ़ती हुई सर्दी से अपनी फसलों को बचाने के लिए अपना प्रोडक्शन किसी भी तरह से न घटे, क्योंकि मेरा ये प्रयास रहता है कि किसान को समय पर जानकारी दी जाए ताकि किसान का एक दाना भी कम न हो सके। उसे ठीक समय पर जानकारी दे दी जाएगी तो कोई भी प्रोडक्शन में कटौती नहीं आएगी। इन्हीं बातों के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप ज़रूर इस बारे विचार करेंगे और अपने खेतों में जितने जो भी फसलें लगाई हैं उन्हें सर्दी के प्रकोप से बचाने का काम करेंगे। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए मैं आप सब किसान साथियों का धन्यवाद करते हुए उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इस जागरूकता रूपी अभियान के साथ जुड़ करके अनेक तरह की जानकारी लेते रहेंगे और अपने खेतों में काम करते रहेंगे। धन्यवाद।